हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। जैसे कि मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको संदेशा भेज दिया था कि हम आज से बात करने वाले हैं मैपिंग की। और मैपिंग में ये सीरीज आपकी चलेगी भारत के विस्तार से, यानी कि भारत का विस्तार कहाँ कहाँ पर है, भारत की लोकेशन क्या है, भारत कहाँ कहाँ पर लाई करता है। यानी कि जैसे कि अगर आपको मैपिंग की समझ नहीं है तो आप मेरे हिसाब से ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ सकते, मेरे हिसाब से आप हिस्ट्री भी नहीं पढ़ सकते, और मेरे हिसाब से आप भारत की पॉलिटिकल जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी नहीं समझ सकते हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि भारत में उत्तर प्रदेश कहां पर है, आपको यही नहीं पता कि भारत दुनिया के जो रेफरेंस में भारत कहां पर पड़ता है, तो आपका अध्ययन है वो अधूरा माना जाएगा मेरे हिसाब से। तो आज से मैपिंग की शुरुआत मेरे द्वारा की जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये जो आपकी डिटेल्ड वीडियो रहने वाली है, सारी की सारी वीडियो आपकी एसएससी को तो कवर करेंगी ही करेंगी, साथ साथ आपकी जितने भी वनडे एग्जाम है वहां पर कवर कर रही होंगी, और साथ साथ हरियाणा पीसीएस को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। जैसे कि आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा पृथ्वी के ऊपर पानी है। जो ये ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा क्या है, ये सारा का सारा पानी है। सबको पता होता है कि जो 71% है पृथ्वी के ऊपर वो पानी है, बाकी यहाँ पर भूखंड देखे जाते हैं, यानी कि बड़े बड़े लैंड मासेस देखे जाते हैं। जैसे कि इन्हीं लैंड मासेस को हमने बांट रखा है 8 भागों में, और इन्हीं 8 भागों को हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, ये आपका आपका कौन सा हो गया, ये साउथ अमेरिका, ये आपका उत्तरी अमेरिका, यहाँ पर आपका अफ्रीका पड़ता है, और यहाँ पर आपका एशिया पड़ता है, और एक आपका ऑस्ट्रेलिया है। कुछ ये महाद्वीप मैंने आपको बताए, लेकिन हम आज की वीडियो में बेसिकली वर्ल्ड मैप पर फोकस ना करते हुए हम आज बात कर रहे होंगे भारत के मैप के ऊपर, यानी कि भारत को समझने की पहली प्रयास करेंगे। क्योंकि अपने घर को अगर हम समझेंगे, अपने देश को अगर हम समझेंगे, तो दुनिया को तो हम अपने आप समझ जाएंगे। तो पहले हम अपने वातावरण को समझते हैं, अपने आसपास की चीजों को समझते हैं, फिर आराम आराम से वर्ल्ड मैपिंग की तरफ भी मैं आपको लेकर जाऊंगा। तो सारे के सारे बच्चे आज से शुरुआत कर रहे होंगे भारत के बारे में। तो आज की वीडियो में देखते हैं भारत का विस्तार। तो देखेंगे, पहली बात यहां पर अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बार एक सेकेंड जरा रुकेंगे, मैं एक बार यहां पर चीजें व्यवस्थित कर लूं। देखते हैं कैसे। देखो, अगर पहली बात अगर मैं बात करूं भारत की, भारत यानी कि इंडिया या फिर भारत, याद रखें इस बात को। भारत में पहला क्वेश्चन यही आता है कि भारत की लोकेशन क्या है, कहां पड़ता है भारत। तो आप तुरंत बताएंगे भारत कहां पड़ता है, थोड़ी सी पेशेंस के साथ। देखें, अगर मैं बात करूं पूरी पृथ्वी की, यहां अगर मैं पूरी पृथ्वी की बात करूं तो ये मैं एक पूरी पृथ्वी मान लेता हूं। पृथ्वी एक, जैसे कि एक स्पीयर है, एक गोला है। पृथ्वी अगर एक गोला है तो इस गोले को आपने पढ़ा होगा आपकी एनसीईआरटी में, या आप जब भी छोटे थे जब आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी पर कुछ ऐसी लाइन ड्रा करी गई हैं, ऐसी लेटी हुई लाइन इनको प्राय बोला जाता है। इन्हीं लाइनों को आप कहते हो क्या? इन्हीं लाइनों को आप कहते हो अक्षांश रेखाएं, या फिर इन्हीं लाइनों को आप कहते हो लैटिट्यूड। क्या कहते हो? इन्हीं को आप लैटिट्यूड कहते हो। यानी कि ये लेटी हुई लाइनें आपकी क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, या फिर लैटिट्यूड कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड कहलाती हैं। ये लेटी हुई लाइनें, यही एक लेटी हुई लाइन है जो हमने यहाँ पर खींची है। इसी लाइन को हम कहते हैं 0 डिग्री लाइन। क्या कहते हैं? 0 डिग्री लाइन। देखो, अगर पूरी पृथ्वी एक गोला थी, अगर पूरी पृथ्वी एक गोला थी, तो इसी गोले को अगर बीच से पूरा डिवाइड कर दें इस लाइन के द्वारा, इसी लाइन को हम क्या कह रहे हैं? इसी लाइन को हम कह रहे हैं 0 डिग्री। और 0 डिग्री भी कौन सी लाइन? अक्षांश रेखा। याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। इस रेखा को हम क्या बोल रहे हैं? इस रेखा को हम बोल रहे हैं या फिर इक्वेटर लाइन, या फिर भूमध्य रेखा, या फिर इक्वेटर लाइन, या फिर विषुवत रेखा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, इन बातों को आप याद रखेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ जाएंगे। तो भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। याद रखना इन बातों को। सर, एक तो भाग आपका ऊपर वाला भाग हो गया, जैसे कि एक भाग हो गया आपका ऊपर वाला, ये वाला भाग नॉर्थ डायरेक्शन में। इस लाइन से ऊपर जाओगे तो नॉर्थ डायरेक्शन का एक भाग है। इस भाग से नीचे आओगे, इस लाइन से नीचे आओगे तो आपका एक साउथ वाला भाग है। तो इस वाले भाग को जो ऊपर है, इसको बोलते हैं बेटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप थोड़ा सा एडजस्ट करें। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इसको बोलते हैं, और हिंदी में अगर देखें तो इसको बोलते हैं हम उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं बेटा? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। यानी कि पृथ्वी एक पूरा गोला है और उसका आधा हिस्सा, गोल का
आधा गोलार्ध, और उत्तर दिशा में है तो इसको मैंने क्या बोल दिया, उत्तरी गोलार्ध बोल दिया। तो ये सारा जो मेरा हिस्सा है, ये वाला जो मेरा हिस्सा है लाडू, ये मेरा सारा हिस्सा क्या है, उत्तरी गोलार्ध है। क्या याद रख पाओगे क्या? बोलो हाँ या फिर ना। आप बोलोगे यस सर, याद रख पाएंगे। और नीचे वाला जो हिस्सा है इसको मैं बोलूंगा साउदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये साउथ में पड़ता है। साउदर्न हेमिस्फीयर या फिर इंग्लिश में साउदर्न हेमिस्फीयर, तो हिंदी में आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। क्या आप याद कर पाओगे क्या? बोलो हाँ या फिर ना। तो आपको दो चीजें पता लगी यहां से। पहली मैपिंग करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि 0 डिग्री लाइन पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, और ऐसी लाइनों को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं या फिर लैटिट्यूड कहते हैं। और इसी रेखा को, जो 0 डिग्री लाइन है, इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। इतनी बातें आपने देखी। और यही भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटती है, दो हेमिस्फीयर में बांटती है। पहला हेमिस्फीयर जो उत्तर दिशा की तरफ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो दक्षिण की तरफ है वो आपका क्या कहलाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। इतनी बात आपने सीखी। इससे आगे सीखते हैं, चलो आगे सीखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूं और साइड में एक चित्र और बनाता हूं, और ये चित्र आपको समझा रहा होगा कि भारत कहां है। देखो, ये पृथ्वी मैंने छापी, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। पृथ्वी मैंने छापी और पृथ्वी के बीचों बीच वाली लाइन भूमध्य रेखा कहलाएगी। बोलो हाँ या ना। जहां भी तुम बैठे हो इन बातों को सीख के चलना। देखो, अगर भारत की बात करूं तो भारत बेटा आपका, देखो ये तो आपकी 0 डिग्री होगी। भारत 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर है। जैसे कि 0 डिग्री जैसे मैंने छापा तो आपने तुरंत बोला मेरे को कि नॉर्थ हेमिस्फीयर, और एक आपका कौन सा बनेगा, साउदर्न हेमिस्फीयर। ये आपकी अक्षांश रेखाएं हैं जो भूमध्य रेखा कहलाती है। और बातें करते हैं कि पृथ्वी पर सर क्या दो ही डायरेक्शन है क्या, एक तो नॉर्थ डायरेक्शन और एक साउथ डायरेक्शन। तो बिल्कुल गलत बात है कि दो डायरेक्शन नहीं है, 4 डायरेक्शन है। देखिए कैसे कि आपको जब भी बात आपके दिमाग में आए कि अक्षांश रेखाएं, जब भी आपके दिमाग में आए अक्षांश रेखाएं, तो पृथ्वी को नॉर्थ और साउथ तरीके से जब हम भी डिवाइडेड करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो आपकी कौन सी रेखाएं प्रयोग में लाई जाती हैं, आपकी अक्षांश रेखाएं यानी कि लैटिट्यूड प्रयोग में लाई जाती हैं। लेकिन अगर मैं पृथ्वी को कुछ ऐसे बांटने लग जाऊं तो आपकी बात क्या है। देखो, अगर ऐसे बांटा मैंने, ऐसे ऊपर या नीचे बांटा, तो आपकी अक्षांश रेखाएं यूज हुई, और इस प्रकार से इस प्रकार बांटने लगूंगा तो वो रेखाएं अलग हो जाएंगी। उन रेखाओं का नाम पड़ेगा, उन रेखाओं का नाम क्या पड़ेगा, उन रेखाओं का नाम आपका कुछ ऐसे होगा। ये कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। ये कुछ ऐसी रेखाएं हैं जिनको हम क्या कहते हैं, इन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं, ऐसी रेखाएं जो होती हैं, ऐसी रेखाएं जो होती हैं जो पृथ्वी को दो दिशाओं में बांटती हैं। पहली दिशा, देखो इन्हीं रेखाओं को पहले बोलते हैं, दिशाओं की बाद में बात करते हैं कि ये जो रेखा है, ये रेखा कहलाती हैं बेटा आपकी देशांतर। क्या कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं, या इन्हीं को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। देखो, आपने पहला देखा कि अक्षांश रेखाएं जो थी, जो ऐसी रेखाएं थी, वो भारत को बोल रहा हूं, पृथ्वी को आपकी दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में बांटती हैं। लेकिन ये रेखाएं जो है, ये रेखाएं पृथ्वी को बेटा, ये रेखाएं पृथ्वी को बांटती हैं। कौन सी रेखाओं, ये रेखाएं पृथ्वी को बांटती हैं किन दिशाओं में, ये पृथ्वी को बांटती हैं बेटा पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी यहां लिखते हैं, पश्चिमी दिशा में, और कौन सी दिशा में, पूर्वी दिशा में बांटती है, याद रखना। तो ये वाली दिशा मेरी कौन सी हो जाएगी, ये मेरी वेस्ट हो जाएगी, और ये वाली मेरी दिशा कौन सी हो जाएगी, ये मेरी ईस्ट हो जाएगी। याद रखें, ध्यान रखें। आपने ये तो बता दिया सर कि पृथ्वी के बीचों बीच इस तरफ की जो लाइन होती है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। लेकिन सर ऐसी जो देशांतर रेखाएं होती हैं, इनकी 0 डिग्री कहां है, इनकी 0 डिग्री अगर आपसे बात करूं तो इनकी 0 डिग्री पड़ती है बेटा एक शहर में। इस शहर को बोलते हैं हम लंदन शहर। क्या बोलते हैं, लंदन शहर से 0 डिग्री को नापा गया है। कौन सी 0 डिग्री, सर आपकी देशांतर, यानी कि सर कौन सी 0 डिग्री, सर आपकी लॉन्गिट्यूडनल 0 डिग्री को लंदन शहर से नापा गया है। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा मैंने खींच ली, इसके इस तरफ क्या होगा, इसके इस तरफ क्या होगा, इसके इस तरफ डायरेक्शन होगी मेरी कौन सी, पूर्वी डायरेक्शन, यानी कि मेरी कौन सी, ईस्टर्न डायरेक्शन। यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के इस तरफ तो मेरी पूर्वी डायरेक्शन है, और इस तरफ मेरी कौन सी डायरेक्शन है, इस तरफ मेरी डायरेक्शन है आपकी क्या, पश्चिमी डायरेक्शन। तो इस तरफ तो आपका पूर्व हो जाएगा, और इस तरफ आपका क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर ये बीच में तो नहीं आई,
ये यहाँ ज्यादा छोड़ दिया आपने, यहाँ कम छोड़ दिया, इसलिए क्योंकि पृथ्वी गोल है, हमें एक हिस्सा दिख रहा है, सिर्फ हमें एक हिस्सा दिख रहा है, इसलिए ऐसा आपको थोड़ा सा देखने में कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन आप ध्यान रखें 0 डिग्री देशांतर के इस तरफ पूर्व है, इस तरफ यानी कि पूर्व है, और इस तरफ आपका क्या है, पश्चिम है। ध्यान रखेंगे, हो जाएगा इतनी बातें। तो आपने सीखा कि अगर हम अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो 0 डिग्री हमें, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वो हमें उत्तर का और दक्षिण का बोध कराती है, और जबकि 0 डिग्री जो फिर आपकी देशांतर रेखा है वो हमें पश्चिम और पूर्व का बोध कराती है। याद रख लेंगे, ध्यान रखेंगे। हम पढ़ रहे हैं भारत की लोकेशन, भारत कहाँ है। देखेंगे अगर बात करेंगे भारत की, तो भारत अगर बात करें, एक बार मैं इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, इसको भी थोड़ा सा साइड कर लेता हूं, इसको थोड़ा सा साइड कर लेता हूं, इसको थोड़ा यहां कर लेता हूं। अगर देखो बात आपने अभी सीखा, चलो अगले पेज पर पढ़ते हैं, देख लेते हैं, अगले पेज पर पढ़ते हैं और पृथ्वी को दोबारा से छापने की कोशिश करते हैं। देखो अभी आपने सीखा, अभी आपने मेरे द्वारा कुछ बातों को सीखा कि सर एक तो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होती है और एक आपकी क्या है, साउथ डायरेक्शन होती है पृथ्वी पर, और एक आपकी कौन सी होती है, आपकी वेस्ट होती है, और एक आपकी क्या होती है, ईस्ट होती है। यानी कि एक तो उत्तर, एक दक्षिण, एक पूर्व, एक पश्चिम, 4 डायरेक्शन है। अभी आपने ये सीखा कि अगर पृथ्वी को हमें नॉर्थ और साउथ में बांटना है तो हम बात करेंगे कौन सी, 0 डिग्री लाइन की, और ये 0 डिग्री लाइन कौन सी होगी, आपकी अक्षांश। हाँ या ना, बोलो हाँ, यस सर। उसके बाद अगर पृथ्वी को हम पश्चिम से पूर्व बांट रहे होंगे तो हम एक लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे जिसका नाम है देशांतर रेखा 0 डिग्री, और इस 0 डिग्री के इस तरफ, इस 0 डिग्री के इस तरफ जो होगा वो हमारा कौन सी डायरेक्शन होगी, हमारी पूर्व डायरेक्शन होगी, यानी कि ईस्टर्न डायरेक्शन होगी। हाँ या ना। अगर बेटा हम भारत की बात करें तो भारत कहाँ है सर, इन डायरेक्शंस में कहाँ है भारत, तो इन डायरेक्शंस में भारत बेटा देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा सा रफ करता हूं, ध्यान से सुनना। भारत की लोकेशन अगर पहले देखें तो भारत की लोकेशन हम पहले देखेंगे इस संदर्भ में कि भारत उत्तर में है या फिर आपका दक्षिण में है। तो मैं आपको बताऊं, भारत ना यहाँ है, यहाँ ये है भारत, देखो ये है आपका प्यारा भारत, यहाँ थोड़ा सा मैं ये नीचे वाला भारत छाप लेता हूं, ये है आपका प्यारा भारत। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत कौन से गोले के आधे हिस्से में है, दक्षिण में है या फिर पूर्व में है या फिर पश्चिम में है या फिर उत्तर में है, आप आंसर दोगे सर ये तो मेरे को लग रहा है कि उत्तर दिशा में है। ये वाला इस लाइन से ऊपर कौन सी दिशा है, आपकी नॉर्थ डायरेक्शन। यानी कि अगर भारत की बात करें, अगर भारत की बात करें तो क्या भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है क्या, बोलो हाँ या ना। तो आप बोलोगे कि हाँ सर भारत तो उत्तरी गोलार्ध का देश है, यानी कि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर का देश है, अगर इन 1-2 डायरेक्शंस की बात करें। और उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर 0 डिग्री देशांतर रेखा की, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा मैंने छाप दी यहां मान लेते हैं, और 0 डिग्री देशांतर आपको पता है लंदन में है, और इसके इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है, आपकी पूर्व यानी कि ईस्टर्न डायरेक्शन है। बोलो हाँ या फिर ना। हाँ, तो अगर देखें भारत इस तरफ है, 0 डिग्री के इस तरफ, हमने पहला तो देखा था कि उत्तरी दिशा में है, उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन अब हम देख रहे हैं तो किस दिशा में है भारत सर ईस्टर्न डायरेक्शन में है दुनिया के। तो भारत क्या उत्तरी दिशा में होने के साथ साथ पूर्व दिशा में भी है क्या, बोलो हाँ या ना। तो भारत की जो लोकेशन बन जाएगी, दूसरी लोकेशन भारत की बन जाएगी पूर्वी देश है, कौन सी है, ईस्टर्न कंट्री है, पूर्वी देश है भारत। और इन दोनों चीजों को अगर जोड़कर पढ़ें, देखो इन दोनों चीजों को अगर जोड़ के पढ़ें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है और भारत पश्चिमी गोलार्ध में है, सॉरी भारत उत्तरी गोलार्ध में है और भारत पूर्वी गोलार्ध में है, यही तो बात बनीगा ना। ऐसे अगर देखें तो भारत उत्तर में और पूर्व में स्थित है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं क्या अपने शब्दों से, कि भारत एक उत्तरी पूर्वी देश है। तो भारत कौन सा देश है, उत्तरी पूर्वी देश है भारत। या फिर आप लिख सकते हो क्या कि इंडिया इज ए नॉर्दर्न या नॉर्थ ईस्ट कंट्री, ऐसे लिख सकते हो क्या भारत एक नॉर्दर्न ईस्टर्न कंट्री है क्या, बोलो हाँ या फिर ना। तो आज से जब भी आपके पेपर में ये आए कि भारत की लोकेशन क्या है, क्या तुरंत आंसर दे सकते हो क्या कि भारत उत्तरी और भारत पूर्वी देश है, भारत उत्तरी और भारत पूर्वी देश है। यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, साथ साथ उत्तरी गोलार्ध के पूर्व दिशा में आता है। इन बातों को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद
आगे लोकेशन पढ़ते हैं भारत की। देखो थोड़ा सा मैप छाप लेते हैं चीजों को सही और स्पष्ट करने के लिए। ये भारत है, देखेंगे ध्यान से, ये आपका प्यारा भारत है। मैं थोड़ा सा जल्दी छाप रहा हूं, कुछ बातें गलत हो जाएं तो मेरे को माफ करना। ये आपका प्यारा भारत है, थोड़ा छोटा छाप लेते हैं ताकि चीजें, जो आपका स्पेस है वो कम यूज हो। देखो क्योंकि मेरे को लिखना भी पड़ेगा। देखेंगे अब यहां एक चीज, ये आपका प्यारा भारत है, तो देखो एक चीज आपसे पूछेगा कि भारत का विस्तार क्या है। ये तो हमने अभी पिछली बात में हमने एक बात की थी कि भारत की लोकेशन क्या है, भारत किस दिशा में पड़ता है, लेकिन अब हमें पढ़ना कि भारत का विस्तार क्या है, कहां कहां तक फैला हुआ है भारत, कहां कहां तक फैला हुआ है भारत, इसकी बात करेंगे। अभी हमने क्या सीखा, लोकेशन क्या है भारत की, अभी हमें सीखना पड़ेगा कि व्हाट द डायमेंशन ऑफ इंडिया, कि भारत की डायमेंशन क्या है। देखते हैं, ध्यान से सुनते हैं। देखो अगर मैं बात करूं यहां पर पृथ्वी की बात करता हूं दोबारा, अगर मैं यहां पर एक पृथ्वी छाप लूं, ये मैंने रफ स्केच यहां पर छापने की कोशिश की, और पृथ्वी को बिल्कुल बीचों बीच से बांटूं तो ये आपकी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन या 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर 0 डिग्री लेटिट्यूड लाइंस होगी, यस सर होगी। उसके बाद अगर मैं भारत की बात करूं तो क्या भारत यहां है क्या? आप बोलोगे कि बोलो हाँ या फिर ना, बोलोगे हाँ या ना। अब देखो क्या है कि भारत तो यहां है सर, लेकिन 0 डिग्री इसके नीचे है, क्या कहीं 1 डिग्री भी आएगी क्या? 1 डिग्री ऊपर जाएंगे, देखो ऐसे नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो अक्षांश रेखाएं बढ़ेंगी। अब कैसे बढ़ेंगी सर? क्योंकि अगर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं बढ़ती हैं, और नीचे आओगे तब भी 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं बढ़ती हैं। जैसे कि 0 डिग्री है ना, 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री और 6 डिग्री और 90 डिग्री नॉर्थ पोल आ जाएगा सीधा। वैसे ही नीचे साउथ तक 90 डिग्री बढ़ेंगे, क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं हैं उनकी संख्या 181 है। कितनी है? 181 संख्या है। यहां से 0 से लेकर नॉर्थ पोल तक 90 तक बढ़ेंगी, और 0 से लेकर साउथ पोल तक भी 90 तक बढ़ती हैं। तो अगर मैं देखूं यहां पर कि भारत तो भूमध्य रेखा के ऊपर है, तो भारत आते आते ये कितनी डिग्री आ जाती है, ये आपसे पूछ रहा है कि भारत अगर यहां पर आ रहा है उत्तर दिशा में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री की भारत कब तक आ जाता है। तो अगर भारत का ये पिन पॉइंट देखें, जो भारत का यहां पर, ये मैंने यहां छापा है, आप यहां पर आए। अब अगर भारत में भूमध्य रेखा से ऊपर कितनी डिग्री पर भारत होगा, यहां कितनी डिग्री पर भारत होगा, तो उसी डिग्री को देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, यही भारत का विस्तार हो जाएगा। देखें ध्यान से, अब भारत यहां पर आता है 8 डिग्री, कितने डिग्री और 4 मिनट। अब ये नॉर्दर्न लाइन है या साउदर्न लाइन है, ये आप बताएं कि 8 डिग्री 4 मिनट पर आता है भारत। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और जैसे ही 8 डिग्री 4 मिनट आएगा तो भारत के आप तमिलनाडु में होंगे। यानी कि जो ये वाला पॉइंट है भारत का, ये वाला जो पॉइंट है भारत का, ये 8 डिग्री और 4 मिनट पर आता है, और ये लाइन आपकी नॉर्दर्न है। सर आपने नॉर्दर्न क्यों लिखा? क्योंकि हम नॉर्दर्न दिशा में ही तो हैं, याद रखें, ध्यान रखें। अब देखो ऐसे ऊपर ऊपर जाते चले जाओगे, आपने जैसे कि 8 डिग्री आया, 9 डिग्री आया, 10 डिग्री, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कितनी डिग्री आया? 23 डिग्री आया। और एक 23 डिग्री यहां पर एक लाइन पड़ती है भारत में, 23 डिग्री बिल्कुल बीचों बीच अगर भारत में जाओगे तो भारत के बीचों बीच एक लाइन पड़ती है 23.5 डिग्री या 23.5 अक्षांश रेखा, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? इसी को हम कहते हैं कर्क रेखा, या इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि भारत शुरू कहां से होता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लाइन से शुरू होता है भारत, और उसके बाद भारत के बीचों बीच 23.5 डिग्री नॉर्थ लाइन भारत के बीचों बीच से गुजरती है। उसके बाद सर 24 भी आएगी क्या? 25 भी आएगी क्या? 26 भी आएगी क्या? 27 भी, 28 भी, 29 भी, 30 भी, 31 भी, 32 भी, 33 भी, 34वीं और 35वीं, फिर तो भारत खत्म हो जाएगा सर। यानी कि कोई ना कोई अक्षांश रेखा, कोई ना कोई अक्षांश रेखा क्या भारत के बिल्कुल ऊपर से भी गुजरती होगी क्या? क्यों? यस सर, बिल्कुल गुजरती होगी। कोई ना कोई लाइन भारत को यहां से भी टच करती होगी। ऐसी लेटी हुई लाइनों की बात कर रहा हूं मैं, अक्षांश रेखाओं की। और ये लाइन हो जाएगी आपकी क्या? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, या फिर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश रेखा हो जाएगी। तो भारत का अगर देखें यहां से यहां तक विस्तार देखें, भारत का यहां से यहां तक विस्तार देखें, तो वो विस्तार कितना होगा बताना जरा? वो विस्तार होगा सर 8 डिग्री, वो विस्तार होगा आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर
37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश रेखाओं में भारत फैला हुआ है। क्या आप बता पाओगे क्या? बोलो हाँ या ना। तो भारत की ये स्थिति जो है, ये भारत की जो स्थिति है, ये विस्तार जो है भारत का, जो नॉर्थ से और साउथ तक, नॉर्थ से साउथ तक या फिर साउथ से नॉर्थ तक एक्सटेंशन भारत का ये है। बोलो हाँ या ना। कुछ बच्चे रट लेते हैं, लेकिन रटने की बातें नहीं है। उसके बाद ध्यान देखेंगे सर, अगर ये आपका प्यारा भारत है, ये आपका प्यारा भारत है, ये यहाँ पर आपका प्यारा भारत है, और बीचों बीच आपने ये तो बता दिया कि भारत के साउथ में कौन सी रेखा, कर्क रेखा आती है या कौन सी रेखा आती है, आपने बता दिया। आपने भारत की नॉर्थ में भी बता दिया, लेकिन क्या कुछ ऐसी रेखाएं भी होती हैं क्या कुछ पृथ्वी पर, कुछ पृथ्वी पर, अगर ये पूरी पृथ्वी छापी जाए तो क्या कुछ पृथ्वी पर ऐसी रेखाएं भी होती हैं क्या? कुछ पृथ्वी पर कुछ ऐसी रेखाएं भी होती हैं क्या जिन्हीं को आप देशांतर रेखाएं बोलते हैं? बोलो हाँ या फिर ना। कुछ ऐसी रेखाएं भी होती हैं क्या पृथ्वी पर? आप बोलोगे कि बिल्कुल होती हैं। तो सर क्या ये देशांतर रेखाएं भी भारत को टच करती हैं क्या? क्या भारत को देशांतर रेखाएं भी टच करती हैं क्या? यानी कि कोई रेखा सर ऐसे ऐसे भारत को भी टच कर रही होगी, जैसे कि मैंने वहां दिखाया आपको, कुछ ऐसी रेखा भी भारत को टच कर रही होगी क्या? आप बोलोगे कि यस सर बिल्कुल टच कर रही होगी ऐसी रेखा। और क्या यहां पर भी भारत को कोई ऐसी रेखा टच कर रही होगी क्या? बोलो हाँ या ना। तो ये भारत का एक्सटेंशन हो जाएगा। हमने भारत का एक्सटेंशन देखा अब की बार यहां पर, लेकिन क्या हम भारत का ये वाला एक्सटेंशन भी देख सकते हैं क्या? भारत का ये वाला एक्सटेंशन भी देख सकते हैं क्या? बोलो हाँ या फिर ना। तो भारत यहां से शुरू होता है, अगर बात करें देशांतर रेखाओं की बात करें तो भारत शुरू होता है आपका 68 डिग्री 7 मिनट। यहां पर ईस्टर्न लिखो या वेस्टर्न लिखो? आप बोलोगे कि सर भारत तो ईस्टर्न कंट्री है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? यहां पर ईस्टर्न लिखेंगे, यानी कि 67 नहीं 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है भारत ईस्टर्न से। और क्या फिर देखो आप पूर्व में आते हो, पूर्व में 0 डिग्री से चले थे आप, जैसे कि मैंने यहाँ पीछे बताया आपको कि 0 डिग्री से चले थे, यहाँ 0 डिग्री से चले थे, तो क्या कभी 1 डिग्री आएगी, 2 डिग्री आएगी, 3 डिग्री आएगी, 4 डिग्री आएगी? जब भारत आएगा तो ये वाली लाइन कौन सी आ जाएगी? तो आप देखो 0 डिग्री से चले थे, भारत किस तरफ है? भारत ईस्ट में है, तो कौन सी डिग्री आ जाएगी? भारत यहां आएगा तो 68 डिग्री के आसपास आएगी। ऐसा मैंने आपको बताया, यहां ऐसे देखेंगे इसको, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लाइन। और जैसे जैसे भारत बीतता चला जाएगा, जैसे जैसे भारत में ये देशांतर रेखाएं आगे बढ़ती चली जाएंगी, एक रेखा और आएगी भारत में। कहां गया मैं? यहां पर आ जाए, एक रेखा और आएगी भारत में, और उसी रेखा को आप क्या बोल रहे होगे? उसी रेखा को आप बोल रहे हो जैसे कि 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77, यहां पर बिल्कुल भारत के पूर्व में आपका कौन सा आंसर आएगा? 97 डिग्री आपका 25 मिनट ईस्टर्न लाइन होगी। यहां पर याद रख लेंगे क्या? यस सर लिख लेंगे। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि भारत के विस्तार के बारे में, जैसे कि ये भारत की 4 डायरेक्शन हो गई, ये भारत की 4 डायरेक्शन हो गई, एक आपसे पूछे तो भारत का साउदर्न पॉइंट कितने डिग्री पर है? आंसर आएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लाइन पर है। और भारत का उत्तरी पॉइंट कौन से डिग्री पर है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लाइन पर है। और भारत में अगर ये डायरेक्शन भी चूज कर लें तो भारत का बताओ आप मेरे को पश्चिमी पॉइंट, भारत का पश्चिमी पॉइंट कितने डिग्री पर है? 68 डिग्री पर। और आपका लगभग 7 मिनट यहां पर है। कितनी है? लगभग 7 मिनट ईस्टर्न लाइन पर आता है भारत। और इस तरफ भारत के बिल्कुल पूर्व में चले जाएंगे तो 97 डिग्री आपका 25 मिनट ईस्टर्न लाइन पर है भारत। बताओ क्या भारत की लोकेशन समझ में आई क्या? ये भारत की क्या हो जाएंगी? ये भारत की लोकेशन हो जाएंगी। तो भारत सर उत्तर ऐसी लाइनों में देखेंगे तो भारत 8 मिनट से शुरू होता है लगभग, और खत्म हो जाता है 37 मिनट डिग्री पर, याद रखेंगे। और इस तरफ से चालू होता है भारत 68 डिग्री पर, और यहां पर देशांतर रेखाओं में 97 डिग्री तक भारत का एक्सटेंशन रहेगा। तो भारत का विस्तार, भारत की दिशाएं, ये दोनों बातें आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहां आए तो 2-3 बातें आप और सीख लें कि भारत में सर अगर बिल्कुल उत्तर में चले जाएंगे भारत के, तो भारत के उत्तरी पॉइंट को क्या कहते हैं? तुरंत आंसर आना चाहिए क्या? इंद्राकोल। क्या कहते हैं भारत के बिल्कुल उत्तरी पॉइंट को? इंद्राकोल कहते हैं, याद रखना। भारत के पूर्व पश्चिम पॉइंट को क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं सर्करीक।
क्या कहते हैं, सरकरी कहते हैं, या फिर इसी को गोहर मोती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी को गोहर मोती भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगर बिल्कुल पश्चिमी दिशा में तो हमने देख ही लिया, बिल्कुल पूर्वी दिशा में भारत के चले जाएंगे अरुणाचल प्रदेश के आसपास, तो यहां पर एक जगह पड़ती है जिस जगह का नाम है भारत में कीबीथू। क्या नाम है, कीबीथू, अरुणाचल प्रदेश में। और बिल्कुल नीचे आ जाएंगे भारत में तो तमिलनाडु की एक जगह पड़ती है जिसको आप क्या कहते हो, कन्याकुमारी। क्या कहते हो, कन्याकुमारी कहते हो। तो बताओ क्या ये बातें समझ में आई या वह बातें समझ में नहीं आई। तो भारत का पश्चिमी पॉइंट क्या है, तो भारत का पश्चिमी पॉइंट ये है। भारत का उत्तरी पॉइंट क्या है, तो इंदिराकोल। भारत का पूर्वी पॉइंट क्या है, तो कीबीथू। भारत का दक्षिणी पॉइंट क्या है, तो कन्याकुमारी। याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे इन बातों को। तो आज हमने जो बात सीखने की कोशिश की, वो बात हमने सीखने की कोशिश की कि भारत की दिशा क्या है, कि भारत दुनिया के संदर्भ में कहां पर है, और भारत क्या अक्षांशीय विस्तार और भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया लॉन्गिट्यूडनल एंड द लैटिट्यूड लाइन पर। तो ये बातें हमने ध्यान करने की कोशिश की। और एक बात हमने और सीखी यहाँ पर आज, कि भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो तुरंत आंसर आना चाहिए 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लाइन, जिसी को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। अब देखो एक बात और सुनने की है कि सर आपने ये तो बता दिया कि भारत की 4 दिशाओं में 4 चीजें हैं और भारत के बीचों बीच से एक लाइन गुजरती है जिसको कर्क रेखा कहते हैं, लेकिन कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, वो आप कमेंट बॉक्स में कर दें कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और अगली कक्षा में इन बातों को मैं जरूर आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो वीडियो भारत के विस्तार स्थिति के बारे में है। तो आपको शायद ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ कमियां हैं तो जरूर कमियां नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।